सब साहुनं ऐसो पंच नमोकारो ऐसो पंच नमोकारो शब्द पावपण सुनो मंगलानंच सभे सिंपड़ मंगलावै मंगल मंगलानंच सभे सिंपड़ मंगलावै मंगलम। बैठिए। कलम किठम अहिंसा संयम तवो देवावितं नवं सन्ते जसधमे सयामनो। सर्वप्रथम तिन्नानम तार्यानम शासनेश प्रभु परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन से चरणों में कोटिशः वंदन कोटिशः नमः। समस्त गुरु भगवंतों के पावन से चरणों में, मेरे आराध्य पूज्य गुरुदेव के पावन से चरणों में कोटिशः वंदन कोटिशः नमः। श्री नवनीत मुनि जी तथा साध्वी परिवार एवं इस प्रातःकालीन धर्म सभा में श्रीमद् उत्तराध्ययन श्रुतदेव भगवान की आराधना के इन पावन पलों में उपस्थित जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आप सभी ने बड़े प्रेम के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ परमात्मा प्रभु महावीर की स्तुति गाई और अब हम श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र में प्रवेश करेंगे, किंतु श्रुतदेव आराधना करें उससे पूर्व श्रुतदेव की महिमा जरूर गा देते हैं, क्योंकि श्रुतदेव भगवान की महिमा को इस गीत के अंदर पिरोया है और इस गीत के अंदर श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र की महत्ता बतलाई गई है और हम इस गीत के माध्यम से श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र की महत्ता को जान सकते हैं। तो एक बार बड़ी श्रद्धा के साथ, हृदय के साथ प्रभु की स्तुति गाते हैं फिर से। वीर प्रभु के अंतिम वाणी, वीर प्रभु के अंतिम वाणी, उत्तराध्ययन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। उत्तराध्ययन में गुंजित होती, उत्तराध्ययन में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। मंगलकारी भव भयहारी, जिनवाणी है शरणा, जिसके आराधन से निष्ठा
निश्चित है मिटता जन्म मरना। हम पाप कर्म को छोड़ के अब तो कर्म को छोड़ के अब तो जिन वाणी के बोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी का हर अक्षर है अक्षय आनंद दाता। शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेशा मिल जाता। हर वाक्यों में वैराग्य की, हर वाक्यों में वैराग्य की गूंज हृदय में ढालो। जय जिन वाणी बोलो, जय जिन छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा। जिससे जिन शासन जय पाता आगम सच्चा सरना। हम भी जीवन पावन कर ले, हम भी जीवन पावन कर ले। इधर उधर मत डोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी। जिससे होता तीर्थ का पोषण जो है साधक शाला। हे अदेय और उपादेय का मिलता बोध निराला। महावीर की श्रेष्ठ निशानी, महावीर की अमृत वाणी। जिन वाणी को पी लो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। उत्तरायण में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो। जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। बोले श्रीमद उत्तराखंड श्रुतदेव भगवान की जय हो। बोलिए शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय हो। बोलिए आर्य सुधर्मा स्वामी भगवान की जय हो। बोलिए आर्य जम्बू स्वामी भगवान की जय हो। आज 13वां अध्ययन चित्त संभूति। तो हम अध्ययन में प्रवेश करें उससे पूर्व प्रभु महावीर की शरण, परमपिता परमात्मा की शरण हम सभी ग्रहण करते हैं।
हृदय में प्रभु को विराजमान करते हैं, क्योंकि संसार के भीतर रहते रहते परमात्मा को हम सभी ने विसारा है। तो एक बार फिर मौका मिला है कि प्रभु को हम सभी अपने हृदय में विराजमान करें, ताकि उनके विराजमान होते ही हमारा जीवन रूपांतरित हो जाए। तो बड़े प्रेम के साथ प्रभु को महसूस करते हुए वर्धमानं शरणं पवज्जामि, वर्धमानं शरणं पवज्जामि, वर्धमानं शरणं पवज्जामि। जाई पराई खलु कासिनी अनंतु हथी न पुरमे चुलनीय बंभर तो उभवन पौम घुमाओ, कंपिल संभो चित्तो पुण्य जाओ पुरी तालमी सिद्धि कुलमी विशाल धम्मम सोहन पवइयो, कंपिलमी नयर समा गया दो विचित संभुया, सुह दुख फल विभागम कहती ते एकमिकस, चक्रवर्ती महिधियो बंभदत्तो महायसो भायरं बहुमानेनम इमं वयनम भवे, आसीमो भाया दोवी अन्न मन्न वसानुगा, अन्न मन्न मानुरता अन्न मन्न हियसिनो, दासा दसन्ने आसीमिया कानिंजरे नगे हंसा मयंगति राय सोवाग काशी भूमिये, देवाय देवलोकमी आसी अमहे महिधिया, ईमानो छठिया जाई अन्न मन्ने न जावीना, कम्मानिया न पगड़ा तो मेराय विचिंतिया, तिसि फल विभागेन विप ओग मुवा गया, सच सोय पगड़ा कम्मा मय पूरा कड़ा, ते अज परिभुंजामु किन्नु चित्ते विसे ताहा, सर्वं सुचिन्नं सफलं नराणां कडान कम्मान नमोक अर्थे, अर्थे हि कामे हि उत्तमे हि आयामं पुण्य फलो भवे, जानासि संभूय महानुभागं महेन्द्रियं पुण्यफलो भवेयं, चित्तं पि जानाहि तहे वरायं, इद्धि जुयितस्य वियपभूया, महत्थरुवा वयनापभूया, गाहानुगिया नरसंघमध्ये, जम्भे गुणशील गुणो भवेया, इहं जयन्ते समनोमि जाओ, उच्चो ये महु कक्के बंभे पवे इया आवसहाय रम्मा, इमं गिहं चित्तधना प्रभूयं, पसाहि पंचाल गुणो भवेयं, नट्ठे हिंगिये हि अवाये नारी जनाहिं परिवारयन्तो, भुञ्जाहि भोगाय इमाय घेको, ममरो ये पवजाहो दुःखं, तं को वनेहेन कयानुरागं, नराहिवं कामगुणे सुविद्धं, धमस्योतस्य हि अनुपेहि, चित्तो इमं मायनमुदाहरिता, सर्वं विलवीयमगि, सर्वं विलवीयं गियं, सर्वं नटं विडम्बियं, सर्वे आभरणभारा, सर्वे कामदुहावहा, बालाभिरामेषु दुहावहेषु, न तं सुहं कामगुणेषु रायं, विरक्तकामान् तवो धनानं, जम्भे गुणं शीलगुणे दयानं, नरेन्द्र जाहि अहमानरानं, सोवाग जाहि दुहो गयानं, जहिं वयं सवजन सवेसा, वसीय सोवाग निवेशनेषु, तिसे जाइए उव पावियाए,
वृच्छामि सौभाग्यनिवेशनेषु सर्वस्सलोकस्य दुर्गुञ्चने च इहं तु कम्मायि पुरे कडायि सौदानि सिम्राय महानुभागो मही धियो पुण्यफलो भवेयो चैतु भोगाय असास्याय आया नहीं अग्निख माहि इह जीवियराय असास्यं मे धन्यं वपुन्नाय एको वमानो शेषो यै मच्चु मुहो वनिये धम्मं अकाहुन परम मिलोए जहे हसी हो वमियं गहाय मच्चो नरम नेहु अंत काले न तस्माया वपिया वभाया कालं मितमं सहरा भवन्ति न तस् दुःखं विभयन्ति नयो ममेत भगवान सूयान बंधवा एको स्वयं पच्चनु हो दुःखं कत्तारमेव अनुजाय कम्मं चिच्चादुपयं च चोपयं च खितं गिहं धनं च सौभं सैकं वदीयो अवसोपयाय परं भवं सुन्दरं पावगं वा तम एकगं तुच्छ शरीरगं से चिंगयं दहिय उपावगेन भजाय कुत्तावियनायो वा दायारमन्नम् अनुसंकमन्ति उवने जय जीवियमपमायं वन्नं जराहरै नरसरायं पंचानराय वयनं सुनाहे माकासिकं मायं महालयाय अहं पे जानामि जहे हसाहो जम्मे तुम साहा शिव कमेय भोगा इमे संग करा हवन्ति जय दो जया अजो अमहारि से हथिन पुरमि चित्ता दटुनं नरवाय महिधियं काम भोगे सुविधेन नियाणं सुहं कडं तस्मै अपडिकन्तस इमं एयारि संफलं जानमानो बीजं धम्मं काम भोगे सुमुच्यो नागो जहाँ पंकज लावसन्नो दठों फलं नाभिसमेतिरम् एवं वयं काम गुणे सुविद्धा नभिकुनुमग्मनु वयामो अच्छे कालो तुरंतिरायो नया विभोगा पुरुषान चिच्चा उवीज भोगा पुरुषं चयन्ति धूमं जहाकीन फलं वपक्षि जय तमसि भोगे चयुम असतो अजाय कमाय करे हिराय धम्मे ठियो सवक्वयानुकंपि तो हो हिसि देवो इयो विउवे न तुझ भोगे चयो न बुद्धि गिद्धो से आरंभ परे गहेसु मोहं को इत्यु विपलाओ गच्छामि रायम् अमन्त्योऽसि पंचालराया वियगं भदत्तो साहोस्तस्य वयनम् अकामम् आनोत्तरे भुञ्जीय काम भोगे आनोत्तरे सो नरे पवित्रो चित्तो विकामे विरत कामो उद्धव चरित तवो महेशे आनोत्तरं संजम पालयिता अनुत्तरं सिद्धि गाय गौ आलोयना पाठ श्रीयाग में दीदी है पन्नते कंजाहा सुत्तागमे अर्थागमे तदुभयागमे ए हवा
श्रुत ज्ञान के विषय में जे कोई अत्याचार लाग्या हुए ते में आलोम जंबायथम वच्छा मिल्यम हिनखरम अचक्षरम पयहिनम विनयहीनम जोहिनम घोषिनम सुठो दिनम दुठो पड़ीछियम काले को सजाओ काले न को सजाओ सजाइए सजायम सजाइए न सजायम तस्मिच्छामि दुक्करम तस्मिच्छामि दुक्करम तस्मिच्छामि दुक्करम। आप सबने फिलहाल मूल पाठ का पठन और श्रवण किया। पठन और श्रवण के बीच में महापुरुष कहते हैं कि अगर एक भाव पैदा हो जाए कि आज मेरी किस्मत खुल गई है, आज मेरे शुभ पुण्यों का उदय हुआ है कि मुझे प्रभु महावीर के यह देशना पढ़ने को मिली है, मुझे इस जिनवानी की बहती पवित्र गंगा में गोता लगाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। तो ये भाव जितने गहरे होते हैं, जितने गहरे होते चले जाते हैं, उतने ही प्रभु महावीर हमारे हृदय में आते चले जाते हैं। बेशक परमात्मा सिद्धालय में क्या हो, विराजमान हो। परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा को केवल क्या चाहिए, भाव चाहिए। और हम उस भाव के बलबूते पर परमात्मा को इस धरती पे बुला तो नहीं सकते, इस धरती पे जन्मा तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, परमात्मा को हृदय में बसा तो सकते ही हैं, परमात्मा को हृदय में विराजमान कर तो सकते हैं। तो भगवान का संबंध भावों से है। तो भगवान को क्या चाहिए, बोलिए, आपके भाव चाहिए, आपके भावों की भक्ति चाहिए। और उसी भक्ति से हमें क्या मिलती है, फिर उसी भक्ति से फिर हमें मुक्ति मिलती है। देखिए, 4 शब्द हैं, बड़े ही प्यारे शब्द हैं। एक भक्ति है, एक भुक्ति है, एक युक्ति है और एक मुक्ति है। क्या बोला मैंने? एक भक्ति है, एक भुक्ति है, एक युक्ति है, चौथी मुक्ति है। तो भक्ति का संबंध मुक्ति से है और भुक्ति का संबंध युक्ति से है। समझना इस बात को। जैसे युक्ति का मतलब, युक्ति उसे कहते हैं कुछ ना कुछ जुगत भिड़ाते रहना, कुछ ना कुछ तरीका ढूंढते रहना कि मैं ये कमा लूँ, मैं उसे ये प्राप्त कर लूँ, किसी ना किसी तरीके से प्राप्त करने का क्या है, ये युक्ति है। और भुक्ति कहते हैं भोगने को, ठीक है, भुक्ति कहते हैं भोगने को। तो आप जो युक्ति लगा रहे हो, किस लिए लगा रहे हो? भोगने के लिए ही तो, भोगने के लिए तो लगा रहे हो। तो युक्ति तो समझ गए होंगे, है ना। तो
तो युक्ति का मतलब कोई ना कोई जुगत भिड़ाते रहना, कुछ ना कुछ ढूंढते रहना। और हमें कौन सा तरीका ढूंढना है? हमें भुक्ति का चुनना है या युक्ति का? बताओ। हाँ, हमें भुक्ति का या भक्ति का? हाँ, भक्ति का, भोग का नहीं, भुक्ति का नहीं। भोगने के लिए युक्ति नहीं लगानी है। किसके लिए लगानी है? भक्ति के लिए लगानी है। तो भक्ति का संबंध मुक्ति से है, और युक्ति हमें लगानी है तो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लगानी है? मुक्ति के लिए। और मुक्ति से पहले कहाँ पे प्रवेश करना पड़ेगा? भक्ति में प्रवेश करना पड़ेगा। तो ये श्रुत देव की जो भक्ति है, जो आप इतने प्यार से आए हो, या आपकी श्रुत भक्ति ही है, परमात्मा के प्रति आपका प्रेम है, उनकी वाणी के प्रति आपकी श्रद्धा है, तो आप आए हो, तो आपकी ये भक्ति है। तो आपके इस भक्ति की मैं बहुत बहुत सराहना करता हूँ, और मैं अपने भाग्य को भी सराहता हूँ कि मुझे भी आपके साथ परमात्मा के श्रुत देव की आराधना करने का, आराधना करवाने का क्या मिल रहा है? शुभ अवसर मिल रहा है। करने को तो स्वाध्याय अकेले भी किया जाता है, लेकिन एक स्वयं करने के बाद, एक बार स्वयं करना, फिर उसके बाद उसको चिंतन मनन करने के बाद आपको समझाना, फिर उसमें से भी कुछ ना कुछ नया निकल करके आता है। कुछ ना कुछ परमात्मा की वाणी जब सुनाते हैं, इस मंच का कमाल है। कई बार मैं सोचता हूँ कि सुनाऊंगा क्या जा करके, लेकिन यहाँ बैठते हुए, क्योंकि इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सुधर्म पाठ। और सुधर्म पाठ किसका है? भगवान महावीर का। भगवान महावीर के बाद ही सुधर्मा स्वामी बैठे हैं, और उसके बाद से वो चली आ रही है। तो यहाँ बैठने के बाद अच्छे अच्छे वक्ता क्या, मूढ़ व्यक्ति भी क्या करने लगता है? मूढ़ व्यक्ति भी प्रवचन करने लगता है। तो भैया हम तो मूढ़ हैं, कहने कुछ आते हैं और कह के कुछ और चले जाते हैं। तो ये परमात्मा की ही क्या है? भक्ति का ही कमाल है। जो भी निकलता है उन्हीं की कृपा से निकलता है। तो सभी अपने अपने सौभाग्य को सराहिए। चलिए अब प्रवेश करते हैं अध्ययन में। पहले इस अध्ययन के सार को 4 लाइनों में सुन लेते हैं। आत्मशुद्धि के लिए ही ध्यान तप की साधना। क्या बात है? आत्मशुद्धि के लिए ही ध्यान तप की साधना, तप के फल की कामना है, मुक्ति पथ की वंचना। तप के फल की कामना है, मुक्ति पथ की वंचना। मृत्यु आने पर स्वजन और बंधु बांधव छोड़ते, मृत्यु आने पर स्वजन और बंधु बांधव छोड़ते। संभूत सी चरे आ रही तो आगे दुख में डोलते। संभूत सी चरे आ रही तो आगे दुख में डोलते। आत्मशुद्धि के लिए ही ध्यान तप की साधना।
यह जो हम साधनाएं करते हैं, चाहे समायिक करें, चाहे व्रत करें, 12 प्रकार के जो तप बतलाए हैं वो करें, चाहे हम ध्यान करें, कायसर्ग करें, चाहे प्रतिक्रमण करें, ये सब आत्म शुद्धि के लिए हैं। ध्यान भी आत्म शुद्धि के लिए है, तप भी आत्म शुद्धि के लिए है। और ये जो ध्यान है ना, ये समायिक की अवस्था में की जाती है। कायसर्ग भी समायिक में ही किया जाता है। तो ये ध्यान का एक भेद हो गया। और फिर तप 12 प्रकार का तप होता है। और ये जो तप है ये सिर्फ और सिर्फ आत्म शुद्धि के लिए है। और हम ऐसे हैं कि जो चीज़ आत्म शुद्धि के लिए है हम उसको किसके लिए बना देते हैं? हम उसको संसार के लिए बना देते हैं। हम उसको संसार के लिए ही करते हैं। तप भी करना होगा तो क्या करेंगे? संसार के लिए ही करेंगे, सम्मान के लिए ही करेंगे, अपने परिवार के लिए ही करेंगे। अगर समायिक भी करेंगे, गजब कर देते हैं साधु साध्वी, वो श्रावकों को समायिक करवाने के लिए कहते हैं कि भैया तू समायिक करेगा ना तो तेरी दुकान बड़े जोरों शोरों से चलेगी। और श्रावक फिर क्या करता है? समायिक भी करता है। और देखिए कमाल है, व्यापार का समायिक से क्या लेना देना? कोई संबंध बैठ रहा है? साधु साध्वी भी कई बार अतिशयोक्ति कर जाते हैं। अरे समायिक का मतलब है अपने में स्थित हो जाना, अपने में आ जाना, सामायिक समय में आ जाना। समय मतलब आत्मा में आ जाना। और कह रहे हैं कि तुमने ये सब जो किया है, तप के फल की कामना है, मुक्ति पथ की वंचना। और जो तुम ये साधनाएं कर रहे हो, ये जो तुम तपस्या कर रहे हो, इसके साथ अगर तुमने इच्छाएं जोड़ी हैं तो भैया फिर मुक्ति पथ नहीं मिलने वाला। मुक्ति पथ से तुम क्या हो जाओगे? वंचित हो जाओगे, दूर हो जाओगे। क्योंकि तुमने उस साधना के साथ अपनी इच्छाएं जोड़ दी हैं। और वो इच्छाएं मोक्ष के लिए नहीं है, किसके लिए है? संसार के लिए। और जो संसार में भटकेगा क्या वो मोक्ष में जाएगा? जो संसार का ही कार्य करेगा क्या वो मोक्ष में जाएगा? नहीं जाएगा। तो संसार के लिए ही जो तप और साधना करते हैं वो मुक्ति पथ से वंचित रह जाते हैं। कह रहे हैं कि मृत्यु आने पर स्वजन और बंधु बांधव छोड़ते। आप इमेजिन करना, कल्पना करना कि एक हिरण का झुंड है। उस हिरण के झुंड के बीच में एक शेर आ जाता है और उसमें से एक हिरण को या हिरण के बच्चे को क्या कर लेता है? दबोच लेता है। और उसके बाद दबोचने के बाद वो लेकर के जा रहा होता है। और वो जो हिरण का झुंड है वो खड़ा खड़ा केवल और केवल देख रहा होता है। दिख रहा है ना दृश्य वो कि शेर लेकर के जा रहा है और वो सारे हिरण के झुंड देख रहे हैं। ऐसे ही मृत्यु भैया हमारे जीवन में भी आक्रमण कर देती है। और उसके बाद वो जब लेकर के जाती है ना तो फिर बंधु बांधव कोई साथ में नहीं जा रहे होते हैं, वो केवल और केवल हमें देख ही रहे होते हैं। और फिर कह रहे होते हैं कि बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ा भला आदमी था। तो कह रहे हैं कि मृत्यु आने पर स्वजन और बंधु बांधव छोड़ते। तो ये चक्रों में मत पड़ कि तेरे साथ देने वाले हैं ये बंधु बांधव, ये स्वजन, ये रिश्तेदार, ये नाते, ये सब क्या हो जाने वाले हैं? यहीं छूट जाने वाले हैं।
अगर संभूत सी चर्या रही तो आगे दुख में दौलते। देखिए, इस अध्ययन के अंदर दो भ्राताओं का मिलन है। एक का नाम है चित्त और एक का नाम है संभूति। तो इस अध्ययन के अंदर बताया गया है कि हम जो कर्म करते हैं, जो हम तप साधना करते हैं, अगर किसी विशेष इच्छा के साथ करते हैं, उसका फल और कर्म को भोगे बिना मुक्ति नहीं हो सकती। उसके बारे में और शुभ और अशुभ कर्मों के बारे में इसके अंदर वर्णन है। और दो भ्राताओं के बीच में ये बात चली है और समाधान भी मिला है। और देखिए, महाभारत में एक प्रसिद्ध पद्य है। वहाँ कहते हैं, जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति, जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मं न च मे निवृत्ति। कह रहे हैं कि मैं धर्म को जानता हूँ। इस पद्य का अर्थ है कि मैं धर्म को जानता हूँ, लेकिन धर्म में प्रवृत्ति नहीं है। और मैं अधर्म को भी जानता हूँ, लेकिन उससे निवृत्ति नहीं है। देखिए, महाभारत ने एक सवाल पैदा कर दिया कि मैं अगर धर्म को जान रहा हूँ तो इसमें प्रवृत्ति क्यों नहीं हो रही है, और अगर मैं अधर्म को भी जान रहा हूँ तो इससे निवृत्ति क्यों नहीं हो रही। देखिए, सवाल महाभारत में उठा है, लेकिन उत्तर श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र में मिला है। कमाल है, सवाल कहीं उत्तर कहीं। तो इसलिए आपको, शायद आपको याद हो या ना हो, मैं कई बार कहता हूँ कि भैया, निरपेक्ष होकर बिना कोई अपेक्षा जोड़े आप हर धर्म के ग्रंथों को क्या कीजिए, पढ़ा कीजिए। कई कहते हैं कि मुझे तो परमात्मा की वाणी के अलावा कोई वाणी दिखती ही नहीं है। अरे भैया, इतना भी वो मत हो, क्योंकि कई बार जो सवाल इसमें उत्पन्न हो जाते हैं, कई बार इस सवाल का उत्तर किसी और ग्रंथ में मिल जाता है। अब देखिए, सवाल उठा है वैदिक परंपरा, कोई मेल है उत्तराध्ययन सूत्र और महाभारत? कोई मेल नहीं। लेकिन सवाल देखो वहाँ उत्पन्न हुआ है, लेकिन उत्तर इस सूत्र में मिला है। चित्त संभूति के माध्यम से हमें इसका उत्तर मिला है कि क्यों नहीं ऐसा होता। तो कहते हैं कि साकेतपुर नरेश चंद्रावतंसक के पुत्र शंख एक बार सागर चंद्र के उपदेश से वैराग्य को वासित हो गए, वैराग्य को उपलब्ध हो गए। और उसके बाद वैराग्य को जब वो उपलब्ध हो गए तो वो शंख राजा शंख मुनि बन गए। और इधर कठोरतम तपस्या कर रहे हैं। तपस्या करते करते वो किसी नगरी में जा रहे होंगे, लेकिन रास्ते में आरण्य पड़ता था, वन पड़ता था, जंगल पड़ता था। तो वो जंगल से जब जा रहे थे तो जंगल में वो रास्ता भटक गए। और जब जंगल में रास्ता भटक गए तो कहते हैं कि उसी जंगल में 4 गोपालक गौवे चरा रहे थे।
उन्होंने देखा कि कोई मुनि इधर आए जा रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि भैया इधर से तो कोई रास्ता है ही नहीं, तो महाराज इधर से कहाँ से आ रहे हैं। तो उन्होंने स्वाभाविक ही पूछ लिया कि बाबा जी आप इधर किधर से आ रहे हैं, इधर किधर से जा रहे हो, इधर तो कोई रास्ता है ही नहीं। तो महाराज ने बड़े ही सरलता के साथ, सहजता के साथ जवाब दिया कि मैं वहाँ से निकला था और इधर जाना था, लेकिन क्या करूँ, रास्ता भटक गया हूँ, मुझे रास्ता का पता नहीं चल रहा है, बस रास्ते को ही ढूंढ रहा हूँ। तो उन गोपालकों के भीतर बड़ी करुणा जगी, बड़ा ही प्रेम जगा, किसके प्रति? शंख मुनि के प्रति। और उस करुणा के वशीभूत होकर वो कहने लगे कि मुनि महाराज हम आपको क्या करेंगे, हम आपको रास्ता बताएंगे। और उन्होंने मुनि महाराज को कहते हैं कि पहले आप क्या कीजिए, आहार कीजिए, आहार का वक्त हो गया है। और मुनि महाराज ने क्या लिया, आहार लिया, निर्दोष आहार ग्रहण करके फिर मुनि महाराज को वो 4 गोपालक रास्ता दिखाने के लिए चल पड़े। और इधर मुनि ने अपने ज्ञान का खजाना खोल दिया, बोला कि कोई बात नहीं, तुम रास्ता दिखाओगे तो मैं भी चलते चलते तुम्हें एक रास्ता दिखा देता हूँ। तो शंख मुनि ने उन्हें उपदेश दे करके उनको भी मुक्ति का रास्ता दिखा दिया। और कहते हैं कि वहीं पे वो चारों कहाँ तो वो रास्ता दिखाने के लिए जा रहे थे, रास्ता दिखाते दिखाते उसी पथ पे चल पड़े जिस पथ पे शंख मुनि चल पड़े हैं। वो भी दीक्षित हो गए, चारों मुनि बन गए। और कहते हैं कि उन्होंने भी तपस्या प्रारंभ कर दी। और 2 मुनि को बड़े ही प्यार से, बड़े ही रुचिपूर्वक क्या कर रहे हैं, संयम जीवन को पाल रहे हैं। और 2 मुनि ऐसे हैं जिनको श्रवण वस्त्रों से क्या है, श्रवण वस्त्रों से घृणा हो गई है, अरुचि पैदा हो गई है, लेकिन फिर भी संयम की पालना कर रहे हैं। उनको उन वस्त्रों से क्या आती है, घृणा आती है। तो उस घृणा के कारण से कहते हैं कि मर करके देवलोक में गए, किसकी वजह से, संयम की वजह से। लेकिन उस घृणा का देखो क्या परिणाम निकलता है। देवलोक में गए और देवलोक से शंखपुर में जन्मे, सांडिल्य ब्राह्मण की दासी के यहाँ पर। और देखिए वहाँ पर जन्मे हैं, दोनों बड़े हुए हैं, साथ में ही खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। किसी दिन जंगल में चले गए और कहते हैं कि शायद किसी सर्प ने उन्हें काट लिया, और जब काट लिया तो वो वहाँ से मर करके कालीजर पर्वत पर मृग रूप में, हिरण के रूप में जन्मे हैं। और कहते हैं कि वहाँ पे कोई शिकारी निकल पड़ा और शिकारी ने हिरणों को देख लिया और हिरणों को उन्होंने क्या कर दिया, मार दिया। और उसके बाद देखो वहाँ से वो मर करके गंगा तट के किनारे हंस के जोड़े में पैदा हुए हैं। और वहाँ पे भी मछुआरे ने उन्हें देख लिया और वहाँ पे उन्होंने भी मार दिया। और वहाँ से मर करके वो वाराणसी में भूतदत्त चांडाल के यहाँ पर जन्मे हैं। और वहाँ पर उन दोनों का नाम रखा गया चित्त और संभूत, दोनों का नाम रखा गया। बड़े रूपवान है, बड़े सुंदर है, लेकिन जन्मे चांडाल कुल में। देखिए घृणा करने का, शायद हो सकता है उन्होंने वस्त्रों से घृणा की तो ऐसी जाति भी मिल गई। लेकिन पुण्य ऐसा कि रूप में कोई कमी नहीं। तो वाराणसी के जो राजा शंख हैं, उनका एक मंत्री है नमोची।
और उस नमूची का राजा शंख की पत्नी महारानी के साथ संबंध हो गया और राजा को पता चल गया, क्रोधी हो गया और उसके बाद उन्होंने उसको मृत्यु दंड की सजा सुना दी। और देखिए वो सजा सुनाने के बाद वो जो मृत्यु दंड का कार्य था वो भूतदत्त को, किसको? भूतदत्त को सौंपा गया कि भैया तूने इसको क्या करना है, इसको मौत देनी है, क्योंकि चंडाल है, उनका यही काम है। और एक बात, सॉरी मैं थोड़ा गलत हो गया, कि इससे पूर्व भाव में वो जो साकेतपुर नगर के जो चंद्रावतंसक के जो पुत्र हैं उनका नाम चंद्र है, शंख नहीं चंद्र है, थोड़ा बोलने में गलती हो गई, तो उनका नाम शंख है और ये वाराणसी के राजा शंख हैं। तो देखिए अब इधर भूतदत्त को कार्य मिल गया है और वो लेकर के मृत्यु स्थल पर नमूची को लेकर के जा रहा है। और जब लेकर के जा रहे हैं तो नमूची हाथ पांव जोड़ रहा है कि भैया मुझे क्या कर दे, छोड़ दे, मैं तेरा क्या रहूँगा, आभारी रहूँगा और मैं इस नगरी से इतना दूर चला जाऊँगा कि मेरे नाम का कोई अता पता नहीं होगा, कृपया करके तू मुझे छोड़ दे। तो भूतदत्त ने सोचा कि अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो राजा मुझे छोड़ेगा क्या? तो वो कहने लगा नमूची कि भैया तू जो कहेगा मैं वो करने को तैयार हूँ। और एकदम से भूतदत्त के दिमाग में कुछ बात आई और वो बात ये आई, क्योंकि उस समय चंडालों को कोई पढ़ाता नहीं था, कोई लिखाता नहीं था, कोई लिखना सिखाता नहीं था, किसी भी प्रकार की विद्या या कला सिखाई नहीं जाती थी। तो उसने कहा कि मेरे 2 पुत्र हैं, बड़े रूपवान हैं, बड़े सुंदर हैं और तू तो विद्याओं में पारंगत है, तो चल मैं तेरे को मौत नहीं दूंगा, लेकिन तुझे इसके बदले क्या करना पड़ेगा, मेरे पुत्रों को पढ़ाना पड़ेगा। उसने कहा कि ठीक है, मरता क्या ना करता। अब सोचने लगा यार चंडाल को पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मृत्यु सामने थी, मृत्यु से बचने के लिए उसने कहा कि ठीक है। उसने कहा कि मैं आपके पुत्रों को बिल्कुल पढ़ा करके पारंगत कर दूंगा विद्याओं में। तो चंडाल ने कहा कि तू अगर मेरे पुत्र को पढ़ा देगा, मेरे पुत्र को पढ़ा करके बिल्कुल विद्वान बना देगा, पारंगत कर देगा, विद्या कलाओं में निपुण कर देगा, तो मैं भी जिम्मेवारी लेता हूँ कि तेरी मृत्यु का क्या नहीं होगा, कि तू मरा नहीं है, ऐसा कोई खबर राजा तक पहुँचेगी नहीं। और इधर भूतदत्त के यहाँ पर नमूची रहने लगा, उन 2 बालकों को पढ़ाने लगा। और देखिए कमाल है, वहाँ तो मुंह काला करके आया था, इधर चंडाल के यहाँ जहाँ रह रहा है भूतदत्त की पत्नी के साथ भी उसने संबंध बना दिया। और ये बात भूतदत्त को पता चल गई। उसने कहा कि आज तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और ये बात भूतदत्त के दोनों पुत्रों को पता चल गई, चित और संभूत को। और उन्होंने जब सुना कि मेरे पिता तो आज क्या करने वाले हैं, उनको मारने वाले हैं और वो हमारे विद्या गुरु हैं, तो हम क्या करेंगे, उन्हें बचाएंगे। पहुंच गए, बोलने लगे कि आप यहाँ से क्या हो जाइए, भाग जाइए, किया तो आपने कुकर्म है, लेकिन फिर भी आप हमारे विद्या गुरु हैं, इसलिए आपको बचाने का हमारा फर्ज है। तो वो कहने लगे कि आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो आज आपकी खैर नहीं है, आज हमारे पिता तुम्हारे को जान से मार देंगे। तो नमूची वहाँ से भागा है और भागते भागते कहते हैं कि वो हस्तिनापुर पहुँच गया है। और हस्तिनापुर पहुँच करके वहाँ अपने बुद्धि कौशल से मंत्री बन गया है। और सनत कुमार चक्रवर्ती ने उनको मंत्री पद दे दिया है। और कहते हैं कि इधर चित्त और संभूत दोनों
गायन कला में और वाद्य यंत्र बजाने में निपुण तो थे ही, तो वो उसी नगरी में घूमते फिरते क्या हो गए, जहाँ पे वो रहते थे वाराणसी नगरी में, वहाँ पे घूमते फिरते क्या करते थे, गायन कला करते थे, वाद्य यंत्र बजाया करते थे, लेकिन लोगों को बहुत पसंद आता था, मोहित हो जाते थे। और इधर जो वाद्य यंत्र बजाते थे बड़े उच्च कुलीन लोग, गायन कला जिनको आती थी, उनका धंधा ठप होने लगा। उन्होंने कहा कि भैया इस नगरी में कौन आ गया है। पता चला कि 2 लड़के हैं, नौजवान हैं, वो बड़े ही अच्छा गाते हैं, अच्छा बजाते हैं। तो फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा। और उसके बाद राजा शंख के कान भर दिए गए कि ये चंडाल पुत्र हैं दोनों, और इनको क्या कर दीजिए, बाहर निकाल दीजिए, और ये इस विद्या के योग्य नहीं है। अब क्या करते, राजा शंख भी कान के कच्चे, उन्होंने भी निकाल दिया। और आज के समय में भी तो ऐसा ही होता है, टैलेंट की कोई पूछ थोड़ी ना है भैया, पैसा होना चाहिए, कोई भी कहीं भी पहुंच जाएगा। तो उनको भी निकाल दिया गया। बड़े परेशान हो गए, सोचने लगे हमारी गलती क्या है। तो वो परेशान होकर के सोचने लगे कि आज तक हम दुत्कारे ही गए हैं, तो हम इससे बढ़िया इस जीवन को क्या कर देते हैं, खत्म ही कर देते हैं। दोनों चल पड़े हैं क्या करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए, मृत्यु को वरण करने के लिए। और कहते हैं कि वो जैसे ही जा रहे थे मरने के लिए, रास्ते में एक मुनि दिखाई दिए, और मुनि ने उनको देखा और भाप गए कि ये क्या करना चाह रहे हैं, मरना चाह रहे हैं। उन्होंने उनको कहा कि भैया तुम ये जो जीवन मिला है इसको क्या कर लो, सार्थक कर लो, तुम क्यों फालतू में इसको गंवाना चाहते हो, बड़ी मुश्किलों से तुम्हें ये जीवन मिला है, इस जीवन से तुम ना जाने क्या क्या कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि अब हम क्या करें, हम हर जगह से दुत्कारे जाते हैं, इस जीवन से हम तंग आ गए हैं, तो मृत्यु के अलावा तो कुछ दिखाई ही नहीं देता है। तो उन्होंने कहा कि इस जीवन को तुम सार्थक कर लो। और सार्थक करने के लिए उन दोनों को मुनि ने संदेश दिया है। और उसके बाद वो संदेश को सुन करके वो दोनों मुनि दीक्षित हो गए, एक चित्त मुनि बन गए और एक संभूति मुनि बन गए। और वो विहार करते करते हस्तिनापुर पहुंच गए हैं। और हस्तिनापुर में नमुची मंत्री के पद में था, और शायद मुनि आहार के लिए निकले होंगे। और उस वक्त नमुची ने अपने महल के झरोखे से उन दोनों मुनियों को देख लिया, और एकदम से उसको अपने पाप याद आ गए, और सोचने लगा कि अगर इन मुनियों ने मेरे बारे में चक्रवर्ती को बता दिया या किसी व्यक्ति को भी बता दिया तो वो बात छिपेगी नहीं, क्योंकि भैया सनत चक्रवर्ती का मंत्री है, इतने बड़े चक्रवर्ती का मंत्री है, तो पूरी जगह क्या हो जाएगी, बात फैल जाएगी, मेरे पाप का क्या हो जाएगा, भांडा फोड़ हो जाएगा। तो उसने कुछ ना कुछ तिगड़म लगाई, कुछ ना कुछ युक्ति लगाई, और उन दोनों मुनियों को क्या करवा दिया, नगरी से बाहर निकलवा दिया। और इधर चित्त मुनि तो बड़े संभाव के साथ बाहर आ गए, लेकिन संभूति मुनि को वो जो निकाला गया है, किसके जरिए, अपमान के जरिए जो निकाला गया है, वो अपमान उनसे सहन नहीं हुआ। कहने लगे कि कमाल है, एक तो हमने इसके प्राण बचाए और ये व्यक्ति हमें क्या करवा रहा है, नगरी से बाहर निकलवा रहा है, मैं इसको क्या नहीं करूँगा, कभी क्षमा नहीं करूँगा। और इतना क्रोध आ गया, नगरी के बाहर तपस्या कर रहे हैं, क्रोध करते 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 अंदर तेजोलेस्या प्राप्त हो गई। और कहते हैं कि जैसे ही तेजोलेस्या प्राप्त हो गई, मुंह से अग्नि निकलनी शुरू हो गई। अरे भैया, वो अग्नि इतनी तेज होती चली गई, फैलती चली गई। और इधर चित्त मुनि ने देखा, उन्होंने कहा कि भैया तो ये क्या कर रहा है, अरे अपने क्रोध को क्या रख, शांत रख, क्या करी जा रहा है। ये तपस्या तेरे को सिर्फ ये लोगों को दुख पहुंचाने के लिए या उसके लिए नहीं की थी तूने, ये तपस्या तूने अपने मुक्ति के लिए
अपने जीवन को सार्थक करने के लिए की थी। तो चित्त मुनि ने शीतलेस्या का क्या कर लिया, प्रयोग कर दिया। भगवान महावीर ने किया था ना गौशाला को बचाने के लिए शीतलेस्या, तो उन्होंने हाथ रख दिया किसके, संभूति मुनि के। बड़े साधक थे। अग्नि तो शांत हो गई, लेकिन उस अग्नि का जो धुआं है कहते हैं कि पूरा फैल गया है, पूरी नगरी में फैल गया है। और कहते हैं कि वो नगरी के अंदर जब फैला है धुआं, तो कहते हैं कि वो इतना विषैला है कि आदमी की आंखों से आंसू निकल रहा है, लोगों को बड़ा ही दुख पहुंचा रहा है, और इस दुख से दुखी होकर के लोग मर भी रहे हैं। और ये बात चक्रवर्ती सनत कुमार तक पहुंची है। और सनत कुमार चक्रवर्ती ने नमूची की तरफ देखा है, बोला कि ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि कोई ना कोई मुनि क्रोधित हो गए हैं और क्रोध के वशीभूत होकर के वो तेजोलिस्या का प्रयोग कर चुके हैं, और उसके कारण से इस नगरी में धुआं धुआं हो रहा है। तो बोले अब क्या करें, अब क्या करना है, क्षमा मांगते हैं। तो सनत चक्रवर्ती अपनी स्त्री रत्ना को लेकर के पहुँचे, मतलब वो उनकी महारानी जो स्त्री रत्न होती है परम सुंदरी होती है, इतनी सुंदर होती है कि पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के ऊपर ऐसी कोई स्त्री हो ही नहीं सकती, इतनी सुंदर स्त्री होती है चक्रवर्ती की। तो वो अपनी स्त्री रत्न के साथ महामंत्री नमूची के साथ पहुँचे हैं क्या करने के लिए, क्षमा मांगने के लिए। और इधर पहुंच करके जैसे ही सनत कुमार चक्रवर्ती ने सिर झुकाया, उसी को देख करके स्त्री रत्न ने भी क्या किया, अपना सिर झुकाया है। और सिर झुकाते ही उनके बाद संभूति मुनि के चरण को छू गए हैं। और जैसे ही चरण को छुए हैं तो चंदन का लेप भी कर रखा था। वो चंदन का जो छींट था वो किसके ऊपर पड़ गया, संभूति मुनि के ऊपर। एकदम से करंट दौड़ गया किसके ऊपर, संभूति अंदर। और कहते हैं कि एकदम से आँख खोला उन्होंने, आँख खोल करके सबसे पहले नज़र पड़ी उसी सनत चक्रवर्ती की स्त्री रत्ना पर। और जैसे ही नज़र पड़ती है वो देखते हैं कि क्या रूप है, क्या सुंदर है, क्या लावण्य है। फिर चक्रवर्ती सनत की तरफ देखते हैं, बोलते हैं कि क्या वैभव है, क्या समृद्धि है। और उसी वक्त उन्होंने निदान कर दिया कि अगर मेरे तप में बल हो तो मुझे इस जैसी सुंदर स्त्री मिले और इसी चक्रवर्ती के समान मुझे समृद्धि और रिद्धि मिले। और इधर चित्त मुनि ने मन से ही क्या कर लिया, उसके भाव पढ़ लिए। उन्होंने बोला भैया ये मत कर, निदान मत कर। लेकिन वो माने नहीं, सुन करके अनसुना कर दिया। शाम का वक्त हुआ, कहा कि भैया तू प्रतिक्रमण कर ले। लेकिन उनके कहने पर भी संभूति मुनि ने प्रतिक्रमण नहीं किया, क्षमा याचना आलोचना कुछ नहीं किया। और कहते हैं कि वहाँ से वो मर करके देवलोक में गए। वहाँ से चब करके चित्त मुनि तो पुरिंताल नगर में श्रेष्ठी पुत्र बने और संभूत मुनि निदानानुसार कांपिल्य नगर में ब्रह्मराज और चुलनी महारानी के यहाँ पे जन्मे हैं और उनका नाम रखा गया है ब्रह्मदत्त। और ये आखिरी चक्रवर्ती हैं। क्या है? ये आखिरी चक्रवर्ती है। और देखिए समय बीता है, बड़े हुए हैं। और इधर जैसे ही बड़े हुए चक्रवर्ती पदवी प्राप्त कर लिया है और इधर बड़े ही सुचारू तरीके से, अच्छे तरीके से राज्य कर रहे हैं। एक बार कोई नट मंडली आई, उसने कहा कि महाराज हम आपको अपना एक नाटक दिखाना चाहते हैं जो लोगों को लुभावे, ऐसा नाटक दिखाना चाहते हैं। और उस नाटक करने वाले व्यक्ति की बात सुन करके ब्रह्मदत्त ने कहा कि ठीक है, क्योंकि उसका बोलने का ढंग ही इतना प्रभावशाली था कि ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती मना नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए अलग से क्या किया जाएगा, सभा का आयोजन किया जाएगा, अलग से ही एक मंडप सजाया जाएगा जहाँ पे तुम क्या करना, नाटक करना।
और मंडप सजा दिया गया है और वहाँ पर उन नाट्यकारों ने माधुकरी नृत्य किया है। और ये नृत्य कौन देख रहे हैं? सनत कुमार चक्रवर्ती देख रहे हैं। देखते 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 उनको लगा कि ये नाटक मैंने कहीं ना कहीं देखा है। इसके बारे में और भी बताना चाहूँ, लेकिन समय हो रहा है तो थोड़ा मैं शॉर्ट कर देता हूँ। तो वो कहने लगे कि यार मैंने ये कहीं ना कहीं देखा है, कहाँ देखा है, कहाँ देखा है। सोचते सोचते अभी तक वो चेतन मन में थे, लेकिन अब एकदम से अवचेतन मन में उतर गए। और जैसे ही अवचेतन मन में उतरे हैं तो उन्होंने पूरे के पूरे दृश्य देख लिए कि ये तो सौधर्म देवलोक के पद्मगुल विमान में मैंने ये दृश्य देखा है। वहाँ पर ये माधुकरी नृत्य हुआ है। तो हो सकता है नाट्यकारों ने आगमों में, शास्त्रों में पढ़ा हो, क्योंकि आगमों में राय पशेनीय सूत्र में माधुकरी नृत्य के विषय में वर्णन किया गया है। तो उन्होंने भी पढ़ा है, तो बिल्कुल उसी तरीके से उन्होंने क्या किया है, उस नृत्य को प्रस्तुत किया है। और सनत कुमार चक्रवर्ती ने उस नृत्य को देख करके सोचने लगे कि ये तो मैंने कहीं देखा है, क्योंकि अवचेतन मन में हमारे पूर्व जन्मों के ना जाने कितने कहानियाँ क्या है, दफन है। और हम जब चेतन मन के स्तर पे जीते हैं तो वो कहानियाँ हमें दिखाई नहीं देती है। तो जाति स्मरण ज्ञान हुआ है उन्हें, और जाति स्मरण का ज्ञान का जो प्रथम चरण है ना, बस इतना पता चल जाए कि ये मैंने कहीं ना कहीं देखा है। और उस वक्त व्यक्ति क्या करता है, सोचता है कि मैंने कहाँ देखा है। ये प्रथम चरण है जाति स्मरण ज्ञान होने का। तो सोचते सोचते एकदम से उनको 5 भवों का ज्ञान हो गया और कहने लगे कि देखो क्या नृत्य था, क्या भोग थे, क्या विलास थे, क्या वहाँ की समृद्धि थी। अरे ये तो चक्रवर्ती का समृद्धि भी कुछ देवलोक के सामने कुछ भी नहीं है। एकदम से फिर याद आया, अरे मैं अकेला थोड़ी ना था वहाँ पे, मेरा एक और भाई था। कहाँ है वो, किधर गया वो? बस जैसे ही इतना सोचा एकदम से वो बेहोश हो गए। इधर ब्रह्मधन चक्रवर्ती के महामंत्री वर्धनु बड़े परेशान हो गए। सोचिए यार, सनत चक्रवर्ती को हुआ क्या है, एकदम से नाट्यकारों को रुकवाया, रुको। इधर हमारे राजा क्या हो गए हैं, राजा बेहोश हो गए और तुम्हें अपने नाटक की लगी पड़ी है, रुको इसको। सारे नाटक रुक गए। और इधर सनत चक्रवर्ती को लोगों ने, सबने मिल करके क्या किया, होश में लेकर के आए। और एकदम से होश में आते ही वो कहने लगे, आस्वदासो मृगौ हंसो मातंगाव मरु तथा। बार बार यही दोहरा रहे हैं, आस्वदासो मृगौ हंसो मातंगाव मरु तथा। और ये बात किसने सुना? वर्धनु ने सुना। सोच रहा है शायद ये बेहोश हो गए तो अब इनका मानसिक संतुलन हिल गया है, मुझे लग रहा है पागल हो गए, ठनक गए हैं। बोले महाराज ये क्या बोल रहे हो, इतने लोग खड़े हैं, लोगों के सामने कुछ भी बके जा रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा। वो फिर भी बोले जा रहे हैं, आस्वदासो मृगो हंसो मातंगाव मरु तथा। तो एकदम से कहा वर्धनु को ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने कि यह एक पंक्ति है और इसके अगली की एक और पंक्ति है। अगर इस पंक्ति को किसी ने पूरा कर दिया तो ये घोषणा करवा दो कि मैं अपने राज्य का आधा राज्य उन्हें दे दूंगा। और चक्रवर्ती का साम्राज्य 6 खंड में होता है और 6 खंड में से 3 खंड तो दान दे देंगे। और इधर वर्धनु ने सोचा यार ये क्या, अब तो मुझे लग रहा है सच में ही पागल हो गए, कमाल है, एक पंक्ति पूरा करने का आधा राज्य। शायद वर्धनु ने भी सोचा होगा कि यार इस पंक्ति को मैं क्या कर दूं, पूरा कर दूं, लेकिन क्या करे, उसको भी समझ नहीं आ रहा कि ये क्या पंक्ति है, इसका पूरा करे तो करे क्या। और घोषणा करवा दी है और घोषणा हर जगह पहुंच गई है। और कहते हैं कि पूरी नगरी में सिर्फ यही पंक्ति चल रही है, आस्वदासो मृगो हंसो मातंगाव मरु तथा। सारे भीड़ चलाने वाले भी यही कर रहे हैं, लकड़ी काटने वाले भी यही कर रहे हैं, दुकान चलाने वाले भी यही कर रहे हैं, व्यापारी भी यही कर रहे हैं, सारे यही करे जा रहे हैं कि आस्वदासो मृगो हंसो मातंगाव मरु तथा। हे भगवान,
इधर एक चरवाहा वो भी इसी पंक्ति को दोहरा रहा था। इधर जो चित्त मुनि थे वो भी क्या बोलते हैं, जाति स्मरण ज्ञान से जान लिया था कि जो मेरा भाई है वो मुझसे बिछुड़ गया है। तो उनको भी खोजते खोजते वो उसी नगरी के बाहर पहुँचे हुए थे, ध्यान कर रहे थे कि मैं अपने भाई को संबोधि दूंगा, मैं अपने भाई को उद्बोधन दूंगा, मैं अपने भाई को धर्म दूंगा, मैं अपने भाई को ज्ञान दूंगा कि वो भटक चुका है। तो वो आए हैं और इधर वो चरवाहा क्या कर रहा है, आस्वदासो मृगौ हंसो मातंगाव मरौ तथा, बस ऐसे गुनगुना रहा है जैसे गीत गुनगुना रहा। और इधर उन मुनि ने जब ये सुना तो कहा कि मेरा भाई मुझे ढूंढ रहा है। तो एकदम से उन्होंने भी कह दिया, ऐसा नो षष्टिका जाति अनन्योभ्याम वियुक्तयो। एकदम से चरवाहा ने देखा कि अरे भैया ये कहाँ से आवाज़ आई, देखा कि एक मुनि है खड़े, एकदम से पहुँच गए। महाराज क्या फरमाया आपने, क्या बोला आपने? बोला कि यही ऐसा नो षष्टिका जाति अनन्योभ्याम वियुक्तयो। बोले कि अच्छा इस पंक्ति का अगली पंक्ति है ये? बोला हाँ अगली पंक्ति है। बोला अच्छा ये पंक्ति पूरी हो गई है? बोला हाँ पूरी हो गई है। बोले कि अब तो आधा राज्य मिलना ही मिलना है। एकदम से एक पत्ता तोड़ा, फटाफट उसमें उस लाइन को लिख दिया। बोला कि स्मृति के क्या पता, भूल गया तो फिर भी उसको लिख करके लिखा ही नहीं, याद भी कर दिया कि क्या पता, क्योंकि भेड़ चरा रहा है, कहीं भेड़ ही उस पत्ते को खा जाए। क्योंकि अकबर बिरबल की कहानी सुनिए ना, वो गांव खा गया, बकरी गांव खा गई, वैसे ही कहीं कांड ना हो जाए। तो बोला कि अब चलो पहुँचते हैं, फटाफट दौड़ा है। बोला कि अब तो आधा राज्य मिलने वाला है, भेड़ बकरियों को वहीं छोड़ के भागा है। और पहुँच करके द्वारपालों ने रोका, ओ रुक, इतनी जल्दी क्या है? बोले कि ओ रोकने की जरूरत नहीं है, राजा ने जो काम सौंपा था वो काम करके लाया हूँ। राजा ने कहा था वो पंक्ति पूरी करनी है, मैंने पूरी कर दी है। अब द्वारपाल भी क्या करे, एकदम से बड़ी इज्जत के साथ क्या किया है, पहुँचा है। इधर ब्रह्मदत्त होश में आ चुके हैं और जैसे ही होश में आए हैं एकदम से कहा कि किसी ने वो पंक्ति पूरी की है क्या? तो एकदम से बोला हाँ महाराज मैंने पूरी कर दी है पंक्ति। एकदम से नजर गई है इसने फटे पुराने हाल में है। बोला अच्छा पंक्ति रच दी? बोला हाँ। बोला कि बोलो। तो इसने कहा आस्वदासो मृग हंसो मातंग व मरु तथा ऐसा नो षष्टिका जाति अनन्योभ्याम वियुक्तयो। बस इतना सुनना था। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती फिर बेहोश हो गए। क्यों हो गए? बोला यार कमाल है, मेरा भाई फटे हाल में है, उसकी हालत ही देख करके क्या हो गए, फिर बेहोश हो गए। और इधर मंत्री ने देखा है भाई कमाल हो गया यार, हमारे महाराज फिर बेहोश हो गए। और इधर उन्होंने सोचा कि इस आदमी ने कुछ ना कुछ उल्टा बोला है पक्का। और उसके बाद बोला कि तूने ऐसा क्या बोला, हमारे महाराज क्या हो गए, हमारे महाराज बेहोश हो गए। और उसके बाद दे तड़ाक पता नहीं क्या क्या, कितने उसके कोड़े मारे होंगे, क्या क्या किया होगा। बेचारा वैसे ही क्या हो गया, वैसे ही डर गया। बोला कि यार आधा राज्य मिले ना मिले, मैं तो पहले ही क्या हो जाऊंगा, मैं तो पहले ही मर लूंगा। उसने बोला कि ये पंक्ति मैंने नहीं बनाई है। एकदम से ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती क्या हो गए, होश में आ गए। और उन्होंने कहा कि तूने नहीं बनाई है तो फिर किसने बनाई है? उसने कहा कि मैं भेड़ों को चरा रहा था और मेरे को एक मुनि मिले, उन्होंने क्या किया था, ये पंक्ति बनाई थी। बोले तू उस मुनि को जानता है? बोला हाँ जानता हूँ। बोले कि ले चल। और इधर ब्रह्म चक्रवर्ती कुछ नहीं पता चल रहा है, नंगे पांव उस चरवाहे के पीछे पीछे जा रहे हैं। और मिलने की बड़ी क्या है, तमन्ना है। और देखिए प्यार में ऐसा ही होता है, मोह में ऐसा ही होता है कि उसको कुछ पता नहीं होता कि क्या होगा, कौन क्या बोलेगा। इधर आगे आगे चरवाहा है, पीछे पीछे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती है, पीछे उनके महामंत्री हैं, पीछे महारानियां हैं, पीछे महारानियों के जनता है। कहने लगे कि कमाल है, महाराज ऐसे कहाँ दौड़े चले जा रहे हैं कि इनको अपने सुध बुध का
कुछ पता ही नहीं। और पहुंच गए वहीं पे जहाँ पे चित्त मुनि ध्यानस्थ थे, और पहुंच करके नमन किया, बोला कि प्रभु मेरे भाई मैं आ गया हूँ, और कमाल है हम 5 भाव एक साथ रहे, लेकिन उसके बाद अब हम क्यों बिछुड़ गए। चल जो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं, अब मैं तेरा भाई चक्रवर्ती है, तो क्या हो जा, ये बाणा छोड़, ये क्या बना फिर रहा है साधु, देख क्या समृद्धि है, क्या रिद्धि है, अरे किसी भी चीज की कमी नहीं है, तो आ जा मेरे पास। और इधर चित्त मुनि ने भी उनको उपदेश दिया है। इधर ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती खींच रहा है अपनी तरफ, इधर चित्त मुनि ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को खींच रहे हैं। बोल रहे कि तू क्या बात कर रहा है, तू मेरे को ये साम्राज्य देगा, चक्रवर्ती का साम्राज्य देगा, मैं तुझे 3 लोक की समृद्धि देता हूँ, तो आजा छोड़िए। क्योंकि 3 लोक की समृद्धि किसको नहीं चाहिए। ये तो सिर्फ पृथ्वी की बात हो गई, वो 3 लोक की बात कर रहे हैं कि मैं 3 लोक की समृद्धि दूंगा। और 3 लोक का स्वामी कौन होता है? जो अकिंचन होता है। कौन? जो अकिंचन होता है, जिसको आसक्ति नहीं होती है किसी भी चीज के प्रति, वो क्या होता है? वो 3 लोक का स्वामी होता है। किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं होती है। तो वो कहने लगे कि आपके ये जो 3 लोक है कहीं तो दिख नहीं रहे, क्या दोगे आप मुझे? बोले कि भैया मैं क्या हूँ, अकिंचन हूँ, मुझे किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं है, तो अब मैं उस 3 लोक का क्या करूँगा, उस 3 लोक का स्वामी बनूंगा। तो मैं चाहता हूँ कि तू भी क्या हो जा, साथ में आजा, दोनों साथ में राज्य करेंगे। तो इधर वो कहने लगे कि ये काम भोग बड़े ही प्रियकर है, लेकिन इधर चित्त मुनि कहते हैं कि नहीं, ये सब क्या है, ये जो तू गीत कह रहा है ना, वो तेरे गीत बड़े ही रोने धोने जैसे हैं। ये जो तू नृत्य कहता है ना, ये बड़े विडंबना रूप है। ये जो तेरे ऐश्वर्य संपदा है, ये अशाश्वत है, कोई साथ में जाने वाला नहीं। तो एकदम से ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती कहता, वही महाभारत वाली बात यहाँ पे आ गई। धर्मम जानामि न च मे प्रवृत्ति, कि मैं धर्म को जानता हूँ जो आप फरमा रहे हो, मैं जानता हूँ, लेकिन क्या करूँ, इस पे प्रवृत्ति हो नहीं पा रही है। और जो आप बता रहे हो अधर्म के विषय में, मैं ये भी जानता हूँ, लेकिन फिर भी इससे निवृत्ति नहीं हो पा रही है। और क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि इससे पूर्व आपने तो कोई निदान नहीं किया था, मैंने क्या कर दिया था, निदान कर दिया था। और उस निदान के कारण ही मैं क्या बना, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बना हूँ। और देखिए आपने कहा था मुझे कि क्या कर ले, आलोचना कर ले, प्रतिक्रमण कर ले, लेकिन मैंने नहीं की, आपके कहने पर भी नहीं की। तो उसका वो जो मैंने निदान किया, बस यही कारण है कि मैं चाहते हुए भी क्या नहीं कर सकता। तो आप देखिए उत्तर मिल गया। और ये देखिए कई बार आपको होता है ना कि हम साधु बन जाएं, हम मुनि बन जाएं, हम अच्छे अच्छे क्या करें, व्रत पालें, अच्छे अच्छे मतलब धर्म ध्यान करें, और एकदम से फिर सोचते यार नहीं, क्या नहीं करना, नहीं करना। तो आप धर्म तो जानते हो, अच्छे से जानते हो कि धर्म क्या है, लेकिन फिर भी कर नहीं पाते हो, उसमें प्रवृत्ति नहीं हो पाती। अधर्म भी जानते हो, लेकिन फिर भी उससे निवृत्ति नहीं हो पाती है। तो इसके पीछे का कारण और सिर्फ इतना ही जानना कि भैया कहीं ना कहीं हमने भी कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, तभी क्या नहीं हो पा रही, तभी प्रवृत्ति नहीं हो पा रही, तभी निवृत्ति नहीं हो पा रही है। तो इस अध्ययन का यही सार है। तो गीतिका के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। पूर्व भव में चित्त संभूति, मुनिवर थे तपधारी, संभुत मुनि को रानी के जब केस लगे सुख
सुखकारी। चित्त ने तब उनको समझाया, तप का पुण्य कमा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। चित्त मुनि की बात न मानी, भोग चाह में पड़कर, मिले मुझे तप के बदले में चक्री के सुख सागर। तप के फल में भोग की इच्छा, तप के फल में भोग की इच्छा, तज संसार हटा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। प्रीत पुरानी पूर्व भवों की इस भव में भटकाई, संभूति ने इस भव पाए, चक्री की प्रभुताई। चित्त मुनि ने संयम धारा, कर्म का भार हटा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। नित्य गीत में लीन ब्रह्मदत्त यादें पूर्व की आई, चित्त मुनि से मिलने आतुर जो पहले था भाई। पाप पुण्य की उनकी चर्चा, पाप पुण्य की उनकी चर्चा, सुनकर ज्ञान बढ़ा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। रम्य महल धन धान्य पूर्ण है, चित्त मुनि स्वीकारो। अब उनको क्या दे रहे हैं? ब्रह्मदत्त लोक दे रहे हैं। रम्य महल धन धान्य पूर्ण है, चित्त मुनि स्वीकारो। नाट्य गीत नारी सुख भोग, कुछ न और विचारो। निकले तब उद्गार मुनि के, निकले तब उद्गार मुनि के, भोग का जीवन टाड़ो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। भारभूत आभूषण समझो, गीत विलाप सरीखे, विडंबनामय नाटक सारे, पापों के फल तीखे। काम भोग दुखदाई राजन, काम भोग दुखदाई राजन, उनसे राग हटा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। अधम से उत्तम जाति मिली है, शुभ कर्मों का फल है। क्षणिक सुखों को तज अपनाओ, श्रवण धर्म मंगल है। क्रूर मृत्यु कब आ जाएगी, क्रूर मृत्यु कब आ जाएगी, कल पर बात न टाड़ो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। संयम जीवन जी न सको तो आर्य कर्म अपना लो। कहा कि भैया तू साधु जीवन अंगीकार नहीं कर सकता, कम से कम आर्य कर्म ही कर ले, अच्छे कर्म ही कर ले, कम से कम पाप कर्म तो छोड़ दे। अरे पूरा तो साधु जीवन अंगीकार नहीं कर सकता, कम से कम श्रावक, उन्होंने कहा कि कम से कम श्रावक के व्रत तो अंगीकार कर ले। 12 मनोव्रत हैं, छोटे छोटे हैं, इनको ही अंगीकार कर ले। फिर कह रहे हैं प्राणी मात्र पर करुणा करके दुर्गति को तो टाड़ो। मतलब उन चीज़ों को, सत्कार्यों को, सत्कर्मों को ग्रहण करके अंदर संवेदनशीलता ले आओ। और जो संवेदनशील होगा वो व्यक्ति फिर बुरे कर्म कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसको क्या होने लगता है, उसको भान होने लगता है कि भैया जैसा दुख मुझे पसंद नहीं है वैसा दुख दूसरे प्राणी को भी नहीं पसंद है। तो वो कह रहे हैं संयम जी न सको तो कम से कम आर्य कर्म अपना लो। प्राणी मात्र पर करुणा करके दुर्गति को तो टाड़ो। आखिर काम भोग भी छूटे, आखिर काम भोग भी छूटे, सच्ची बात पचा लो। जीवन धन्य भोग त्यागने की
बुद्धि नहीं लगती है तेरी राजन। अब बड़े क्या हो गए, मुनि थोड़े दुखी हो गए कि मैं आया तो था अपने भाई को उद्बोधन देने के लिए, लेकिन अब मेरा भाई लगता है कि भोग, काम भोग, बुरे कर्म छोड़ने को तैयार नहीं है। तो वो कह रहे हैं, भोग त्यागने की बुद्धि नहीं लगती है तेरी राजन, व्यर्थ दिया उपदेश तुम्हें अब जाता अपने निकेतन। सिद्धि पाए चित्त मुनि ने, सिद्धि पाए चित्त मुनि ने, चाकरी नरक संभालो जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। तो चित्त मुनि संयम को पालते पालते मोक्ष में गए हैं, और इधर जो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती हैं उन्होंने उन चीज़ों को छोड़ा नहीं जिन चीज़ों को छोड़ने के लिए कहा, तो वो सातवीं नरक में गए हैं। तो इसमें एक प्रेरणा मिलती है कि हमें, संतों को प्रेरणा मिलती है कि तुम पूर्णतः क्या करो, संयम की पालना करो। और गृहस्थों को एक प्रेरणा मिलती है कि तुम क्या करो, सत्कर्म करो, अच्छे कर्म करो। तुम संयम अंगीकार नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, तुम्हारी कोई व्यवस्था है, कोई ऐसे कर्म है तुम्हारे, तुमने कोई ना कोई ऐसे कर्म किए होंगे जिस वजह से तुम कर नहीं पा रहे, तो कम से कम सत्कर्म तो कर ही लो, अच्छे कर्म तो कर ही लो। तो ये इस अध्ययन का सार है। तो बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय हो, बोलिए श्रुतदेव भगवान की जय हो। तो आगम विरुद्ध कुछ कहा गया हो तस्मिच्छा में दुपड़म, और आप सभी ने मुझे बड़े प्रेम के साथ सुना, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। महावीर स्वामी की नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्यणं नमो क्षणं नमो लयसंसामनं सो पंच नमोकारो शव पापनाशनो मंगलानंचे सर्वे सिंह पड़ मंग हवि मंगलम श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली प्रणतो धम्मो मंगलम चतारी लोकतमा अरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केली प्रणतो धम्मो लोकतमा चतारी शरणं पहुँचामि अरिहंते शरणं पहुँचामि सिद्धे शरणं पहुँचामि साहु शरणं पहुँचामि केली प्रणतं धम्मं शरणं पहुँचामि। अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली प्रणतो दया धर्म का शरणा, चार शरणा, दुख हरना, सुख करना, मंगल करना, आनंद करना।